श्री गोकुल नाथ की जय। ये रीत के अनुसार तद्दत्त प्रसादत्वेन प्रत्येक मेरे जीवन में घटित होने वाली जो कुछ भी घटनाएं हैं संपूर्ण वो सब कुछ तेरे द्वारा तद्दत्त प्रसादत्वेन तेने प्रसाद रूप में तू मेरा मालिक है, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा सेवक हूं और सेवक को धर्म है कि अपनी मालिक की सेवा करे। तो मेरा जो कुछ भी जीवन व्यवहार मैं तेरा सेवक हूं, सेवक को जो निर्वाह होएगो वो मालिक की दी हुई वस्तुंसु ही होएगो। या प्रकार सु वो भावना रखते हुए तेरे द्वारा दिए गए प्रसाद के रूप में उन वस्तुन को मैं उपयोग करूंगो। ये हुए है समर्पित जीवन प्रणाली। इति स्थिति है। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ये स्थिति है। स्थिति नाम ऐसा निर्दुष्ट भक्ति मार्ग मर्यादा। श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ये स्थिति है, इति स्थिति स्थिति नाम मर्यादा, ये मेरे मार्ग की मर्यादा है। मेरे अनुग्रहित और मेरे चरण शरण में आए जो जीव हैं वो मेरी ये मर्यादा को पालन करेंगे। ये मेरी मार्ग की अनुउल्लंघ्य आज्ञा है, जहां आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया जा सके। आज क्या कर रहे हैं? दूध घर के प्रकार आ गए, अंसखड़ी के प्रकार आ गए, सब अपने मनस्वी सारे प्रकार अपन ने कर लिए। अब श्री महाप्रभु बेचारे क्या करें? उनने तो कह रही थी स्थिति, अपन श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि नहीं हमारी स्थिति से हमारी स्थिति तमें तो समझो वो हमारी स्थिति प्रमाणित करी। ये स्थिति हो गई। तथा च एवं तत्प्रसादेन स्वस्वीय सर्व निर्वाहे क्रियमाणे। देखो दो बार, स्वनिर्वाहे और स्वीय निर्वाहे, वही के बाद दो तीन पंक्ति के बाद ही है। हाँ, तथा च एवं तत्प्रसादेन, या प्रकार सु श्री प्रभु के प्रसाद। और एक बात है, प्रसाद को सिर्फ एक खान पान की वस्तु तक सीमित मत रखियो। यहाँ प्रसाद जो है वो हर वस्तु में आ गया, पहनने ओढ़ने आभूषण आदि एवरीथिंग वहां प्रसाद के रूप में आ गया। ठीक है। और कौन सी चीज ऐसी है कि जो अपन नहीं कर सके? हर वस्तु को अपने यहाँ जो है वो समर्पण बताया जाता है, प्रत्येक पदार्थ को। आज अपन एक चश्मा लाए नए, ये तो चश्मा ला करके भी नायना को हमेशा नियम है, नया चश्मा आवे आंख बंद कर लेंगे और कहेंगे तुरंत जाके पहले तू ग्रंथ लेकर के श्री महाप्रभु की वाणी, फिर बंद होएगा, फिर यूं खुलेगा। ये जो है वो हो गया कुछ। जब अपन एक पेन ला रहे हैं तो पेन ला करके सबसे पहले श्री गोकुलेश्वर जयती गोकुल, यही ढंग से अपन कर रहे हैं। या ढंग से सोचो कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो नहीं है। नई गाड़ी लाए अपन तो ठाकुर जी की जहां भी करेंगे और एक राइड लेने, एक जो है वो घूमने पर भ्रमण करने के लिए चले, वो अपनी भावना है। ये सेवक की भावना है कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो अपन नहीं कर पा रहे। नया म्यूजिक सिस्टम लाए तो अपन ने कुछ जो है कीर्तन की या भजन की कोई जो है अपन ने सीडी लगा दी, वो अपन ने सुन लियो। पहले कोई भी वस्तु को क्या ढंग से विनियोग में लानो, ये अपनी सोच पे है। ये एक सेवक की एक दृष्टि है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि अपन अर्पण नहीं कर सके। हाँ, वस्त्र भी कर सके। अगर अपन नई साड़ी लाए हुए तो साड़ी को पिछवाई के रूप में टांग दो, या साड़ी को जो है वो सिंहासन के ऊपर कर दो, या जो अपने यहाँ शैया है वह शैया के नीचे जो है आसन रूप में बिछा दो। वो अपनी जो है वो साड़ी इत्यादि वस्त्र इत्यादि जो है वो जो है समर्पित हो गए। अपन आभूषण लाए हो तो सबसे पहले अपन ठाकुर जी को अंगीकार करा रहे हैं तो वो अपने आभूषण जो है वो समर्पित हो गए। इतना ध्यान रखना है कि वो भेंट नहीं करनी है। भेंट करना तो फिर
स्वनिर्वाह और दूसरा शब्द क्या है? स्वीय निर्वाह। दो बात, अपन स्वयं और अपने साथ, स्वीय यानी हमारे सब, उनको दोनों को जो है निर्वाह करने में स्वस्वीय सर्वनिर्वाह है। सर्वनिर्वाह पदार्थ मात्र के निर्वाह की बात कही जा रही है। जब वो निर्वाह क्रियमाणी जब करोगे तो स्वामिना एव तन निर्वाहार्थम, स्वामी के द्वारा ही वो सब वस्तु के निर्वाह के लिए, स्वनिर्वाह के लिए और स्वीय निर्वाह के लिए, ये मेरे स्वामी हैं, इनने सब कुछ मुझको दियो है करके स्वीय वस्तु नाम प्रसादत्वेन दत्तस्व अनुसंधान। जब अपन ये अनुसंधान करने लग जाएंगे कि मेरे मालिक ने मेरे निर्वाह के लिए और मेरे सब कुछ, मेरे साथ जो कुछ भी परिकर जो जुड़ो हुए है, जो उनको सेवक है, वाके निर्वाह के लिए ये सब कुछ दियो है प्रसाद रूप में, तो वो जब मैं ग्रहण करूंगा, वह अनुसंधान, ऐसे अनुसंधान से जब मैं अपनो जीवन व्यवहार या अपने मेरी जीवन की नैया को आगे बढ़ाऊंगा, तो कह रहे हैं कि ऐसे करने में उन वस्तु को भोग करने में न दोष। ठीक है, अब हमने वह पूर्व पक्षी को कह दियो, तुमने जो प्रश्न उठ किया तो कि जब तेने सब कुछ भगवान को सब वस्तु अर्पण कर दी, सब कुछ भगवान की हो गई, तो अब तू भगवान की दी भाई वस्तु कैसे तू निर्वाह करेगो, क्योंकि वो सब कुछ दोष रूप बनेगो। तो आपको हम बता रहे हैं कि तेरी बात सही है, पर वो दान या भेंट के कंसेप्ट में है। हमारे संप्रदाय में समर्पण की एक विलक्षण और विशेष जो है वो आपको स्वरूप बताया है करके हमारे यहाँ हर वस्तु को हम निवेदित करें, वो निवेदित वस्तु समर्पित हुए और फिर वाकु सेवक धर्म सुबह को हम विनियोग करें, वो सेवक धर्म को निर्वाह है। ये सब कुछ हम ऐसा माने कि प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं और हमारे स्वामी ने हमको हमारे निर्वाहार्थ ये सब कुछ प्रसाद दियो है करके ये अनुसंधान से जब हम वाको भोग कर रहे हैं पदार्थ मात्र को, तो वो हमारे लिए दोष रूप नहीं, प्रत्युत वो हमारे लिए साधक है। तुम दोष का मान रहे हो, हम वो हमारा शोधन करेगो। जब हम प्रसादत्वेन हर वस्तु को ग्रहण करेंगे तो वो हमारे अंतरात्मा को और हमारे देह को शोधन करेगो। बापड़ा तू दोष की क्या बात कर रहे हो, वो हमारा शोधन करेगो। क्यों? क्योंकि यत्र तत्र सर्वत्र शास्त्र में ऐसे वचन मिल रहे हैं कि जो यह बात को समर्थन कर रहे हैं। वो कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि इति शेषाम वयाम दत्ताम शिरसि आधाय सादरम उद्वासयेच्च उद्वास्यम ज्योतिर्ज्योतिषीम तत्पुनः। एक वहां कह रहे हैं स्पष्ट कि मेरे द्वारा दी गई जो माला है प्रसादी, वाकु तू ग्रहण कर। या ये कैसे ग्रहण कर कि वाकु पहले सूंघ करके प्रसादी जो भगवत प्रसादी जो माला हो वाकु पहले अपन सूंघें और फिर अपन अपने माथे लगावें और अपने हृदय में अपन लगावें। अम्बरीश नवम वस्त्रम नवम फलम नवम अन्नम नवम रसादिकम, वो नवम शब्द हर जगह अन्वेति। तो कृत्वा विष्णुप भोग्यम तू सदा सेव्यम ही वैष्णवैः। ये सब पुराण के ऐसे अमृत वचन है कि जो ये बता रहे हैं अपन को कि वैष्णवन को कैसे अपना निर्वाह करना चाहिए। तो जो कुछ भी नवम वस्त्रम नवम फलम नवम अन्नम नवम रसादिकम कृत्वा विष्णु भोग्यम तु सदा सेव्यम ही वैष्णवैः। विष्णु के उपभोग में लाए बिना कोई भी चीज नहीं को अंगीकार स्वीकार मत करियो, पहले वो श्री प्रभु को अर्पण करो। यही अपनी मर्यादा है, वैष्णवन को यही प्रकार सु रहना चाहिए। सदा सेव्यम या प्रकार से भगवत सेवा करनी चाहिए वैष्णवन को। विष्णु और निवेदित अन्येन यष्टव्यम देवतांतरम, और वो सिर्फ अपने जीवन के निर्वाह की बात नहीं है, पर विष्णु को भुक्त जो है वासु तो अन्य देवताओं की भी उपासना वासु ही करनी चाहिए। ये विधान वहां तक जाकर के बता रहे हैं। देवतांतरम जो अन्य देव हैं करके जब भी अपने घर में पूजा इत्यादि करवाओ या कर्म कोई विशेष करवा रहे हो, वहां में अपेक्षित जो भी साधन सामग्री है वो सब कुछ श्री अपने प्रभु को अर्पित होनी चाहिए। तो जहां फल फलादिक चाहिए वहां पे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूजा में जो है वो सिद्ध करे हुए फल इत्यादि नहीं आवे, वहां तो पूर्ण आवे, खंडित कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं आवे। पर वो सब चीजें खाली श्री प्रभु को वहां पे पधराओ, निवेदित कराओ, उनको समर्पण कराओ और फिर वह विनियोग में लो करके। विष्णु निवेदित अन्येन यष्टव्यम देवतांतरम यष्टव्यम पितृभ्यश्च पिधेयम्। और सिर्फ वहां केवल देवतांतर की बात नहीं करी जा रही है, पर पितरन के लिए भी श्राद्ध आदि जो कर्म है उनमें भी जब अपन ये सब चीज कर रहे हैं,
जो भी कर्म कर रहे हो वहां जो भी साधन सामग्री की अपेक्षा होए वो सब जो है प्रसादी वस्तु सुधी कर। पितृभ्यश्चापि तद्देयं तद अनंत्याय कल्पते, वो तुमको अनंत फल देने वाली बनेगी। इतना सब कह दिए, सब प्रमाण वाक्य है कि जो इन सब समर्थन कर रहे हैं या बात को, ये जीवन प्रणाली को। अंत में नीचे आ जाओ। अतः परम समर्पणम यथा न दुष्यति, करके अपन ने जो समर्पण किया है ये समर्पण अपन को दूषित न हो जाए। वाकई 4 घटक अपन को बताए थे जो अपन कल देखे थे। असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम 1, निवेदित समर्पित सर्वम कुर्यात् 2, न मतम देवदेवस्य सामीभूत समर्पणम 3 और सेवका नाम यथा लोके व्यवहारः प्रसिद्ध्यति, ये 4। ये 4 घटक हैं जिनको अपन को अनुसंधान रखना है जीवन में कि जासू अपन ने जो समर्पित जीवन प्रणाली अपनाई है वहां में कोई भी प्रकार की दिक्कत, कोई भी प्रकार की तकलीफ न आ जाए। वो ये 4 बातें हैं कि जासू अनुसंधान रखोगे तो तुम्हारा समर्पण कभी दूषित नहीं होएगा। ये 4 बातें रखनी है वहां में। अब एक बात बता रहे हैं, ये हो गई वाक्य बात। अतः परम समर्पणम यथा न दुष्यति तम प्रकारम वक्तुम पूर्वम दूषित संसर्ग निषेधम आहुर न मतम देवदेवस्य सामीभूत समर्पण। एक घटक अपन देख गए, दूसरा घटक भी देख गए, असमर्पित वस्तु नाम और निवेदी भी। अब तीसरा यहाँ कह रहे हैं कि न मतम देवदेवस्य सामीभूत समर्पण। जब समर्पित जीवन पर जब अग्रसर हो ही गए हो तो साथ साथ में एक बात ये भी समझ लो कि श्री प्रभु जो हैं अपने भगवान श्री कृष्ण वो देवाधिदेव हैं, वो सर्वोच्च देव हैं, और करके उनको अन्य कोई भी देवी देवता को अर्धभुक्त अर्पण नहीं किया जाए। उनको जो कुछ भी अर्पण करो वो शुद्ध होना चाहिए। सो न मतम देवदेवस्य भगवतः श्री कृष्णस्य सामीभूत समर्पणम न मतम। सामीभूत माने अर्धभूत, न मतम। तो कह रहे हैं कि देवदेवस्य, देवदेवस्य कौन? पूज्या नाम अपनी पूज्यस्य भगवतः, और उन्हें बोल दियो भगवान श्री कृष्ण। और सामीभूत क्या? तो अर्धभूत। अर्धभूत यानी आधो ग्रहण कियो भयो, न मतम। अब यहां में क्या कह रहे हैं सो देखो, सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो ही भोगा। ये अर्धभुक्त की बात है ना। तो भुक्त शब्द जो है कहां कैसे आया? वह को शब्द है मूल भोग। अब वह भोग को समझाना चाह रहे हैं कि सुख दुखान्यतर साक्षात्कार। सुखानुभूति को अनुभव करना या दुखानुभूति को अनुभव करना, अनुकूलता या प्रतिकूलता है अनुभव करनी, वही को नाम है भोग। और तद विषय यासु संबंधित या यासु जुड़ो भयो जो भी हो बापू कहें अपन भुक्त। तथा च यतः उद्धृत्य, एक पार्ट है संपूर्ण, वह संपूर्ण पार्ट में से एक चीज अपन ने निकाल दी। वापू विजुअलाइज करो, जैसे एक गोल है, एक गोला है, वह गोला में से एक पीस अपन ने काट करके निकाल दियो तो 2 भाग हो गए कि नहीं? वह चीज को कुछ ध्यान में रखते हुए यतः इटले जयमाथी उद्धृत्य काढ़ीने ग्रहणादि अनंतरम, कोई पदार्थ माथी ज्ञानो, कोई पदार्थ में से कुछ एक भाग निकाल देने के बाद जो अवशिष्ट रह रहे हो, 2 भाग हो गए ना, एक जो निकाले वो भाग और जो जहां में से निकाले वो वस्तु इटसेल्फ। तो ग्रहणाद्यनंतरम शिष्टे, जो शिष्ट रह गए हो वहां में भुक्त शेषत्व व्यवहार के कियो जावे, वो भयो सामीभूत या अर्धभूत। अब बापू और क्लास क्लियर कर रहे हैं कि वस्तुनः सदसत्वादि परीक्षार्थम ततः उद्धृत्य मुखादौ क्षेपे आघ्राणे हस्तलापने वा शिष्टस्य न सामीभूतत्वम्। सेवा के संदर्भ में आपको बहुत क्लियर कर दियो। जैसे अपन कई पदार्थ हैं, वो कई पदार्थ वो सही है या नहीं है वो देखने के लिए अपन वाकू टेस्ट करें। जैसे ककड़ी, वो ककड़ी को जो है वाकू ऊपर को भाग ले करके मुंह में डालें कि ककड़ी कहीं कड़वी तो नहीं है, और कड़वी वो देख करके और फिर थूक दें, वाकू ग्रहण नहीं करें।
अगर आपने वो टेस्ट करके ग्रहण कर लियो तो फिर प्रॉब्लम आ गई, वो अर्धभुक्त हो गए। तो वाकु टेस्ट कर रहे हैं कि कड़वी, ये ककड़ी जो है वो कड़वी है कि नहीं, वाके लिए ऊपर को भाग निकाल करके और वाकु चाखे और चाक करके फिर वाकु थूक दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में दूसरों कह रहे हैं मुखाद उपक्षेपे, तो ये तो हो गया। दूसरों आघ्राणे, सूंघने या हस्तलापने, हाथ में लगा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीजें करने पे, वो करने के बाद जामेसु वो ये सब अपन ने व्यवहार कियो, क्या वामे भी अर्धभुक्त व्यवहार कियो जाएगा? तो कह रहे हैं कि नहीं, वामेसु नहीं कियो जा रहे हो, क्योंकि अपनी वामे मानसिकता बहुत स्पष्ट है कि वो वस्तु भगवत उपयोग के योग्य है या नहीं है। ऐसी स्थिति में वामे अर्धभुक्त को व्यवहार नहीं है। फिर क्या है? कह रहे हैं कि तत्शिष्टे, जो शिष्ट वस्तु है वामे भुक्त शेष व्यवहार अभावात्, वामे वो व्यवहार नहीं है। तत्रापि बीजम, वामे कारण क्या है? तो कारण ये है कि स्वस्य तद दर्शनादि उत्तरम तद बुभुक्षा भावो, और बुभुक्षोत्तरम तद उपादान यत्ना भावो वा। एक तो वो वस्तु जो अपन ने ली वामे बहुत क्लियर अपनी मेंटेलिटी है, बचाने थोड़ा अपन को यहाँ बचाना पड़े अपन। यद किंचित यदि पुनः कस्यचित बुभुक्षा उत्पत्ति, जब तक मन में कहीं स्थिति आई हो, ठीक है, तब तक वो वस्तु में अर्धभुक्त को व्यवहार नहीं होएगा, क्योंकि अपने मन में तकलीफ आई है। कोई वस्तु है, सामग्री जो है वो रसात्मक सामग्री देख करके और मन चलायमान हो जाए, मन में जो है वो खाने की इच्छा हो जाए, तो वस्तु में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अंदर की तकलीफ है। यानी वो तब तक चलाया जा सकेगा, वो ठाकुर जी के विनियोग में आ सकेगी। पर यदि वहां पे फिर वो इंद्रियों को व्यापार भी यदि हो गया, फिर प्रॉब्लम है। तो यदि पुनः कस्यचित बुभुक्षा उत्पत्ति तदा तस्य चेतनस्य एव अपराधित्व, तो वहां पे कहां तकलीफ आई? जो व्यक्ति है जाके अंदर ये विकार आ गए वो कुछ लेने को, वो अपराधी है। वस्तु में कोई दोष नहीं है। मानसिक व्यभिचार आदि न तो अचेतनस्य वस्तुना सामीभुक्तत्व, ऐसी स्थिति में भी जो अचेतन पदार्थ है वहां में अर्धभुक्त या सामीभुक्त व्यवहार नहीं होएगा। यदा तो बुभुक्षोत्तरम, जो बुभुक्षा भाई, बुभुक्षा माने खाने की इच्छा, तो वो होने के बाद खाने की इच्छा भाई, तो वो तो अपने अंदर को विकार है, पर वाके बाद इंद्रिय को व्यापार भी हो गया, माने हाथ रूपी जो इंद्रिय वो बढ़ गए, वो पदार्थ को ग्रहण कर लिए, और फिर जिह्वा रूप इंद्रिय से जो है वो आस्वाद भी ले लियो। जब ये सब घटित हो गई, तदा तु वस्तुनि अपि दोषा, फिर तो वस्तु में भी दोष आ गया। करके ऐसो समर्पण करनो, वो अपन की समर्पित जो क्रिया है, वो समर्पण रूप क्रिया को दुष्ट करने वाला हो, हमें दोष लाने वाला हो, यानी ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए। न सम्मतम, अब दो लाइन छोड़ करके, यद पुनः एव स्व उपभोगार्थम आनीतम वस्त्रादिकम किंचित स्वोपयुक्त मात्रम भगवते समर्प्यतस्य उपयोगं कृत्वा तद अवशिष्टम चेत समर्पयितुम इच्छति तदपि सामी भुक्तम जातम इति न समर्पणे। अब कह रहे हैं कि जैसे अपन सवेरे अपने यहाँ दूध की थैली आ गई, अब दूध की थैली आ गई, वह सो अपन ने पहले अपने लिए निकाल लियो, क्या अपन को चाय वगैरह के लिए कितना उपयोग आएगा, भाई अपन को आधा लीटर चाहिए, तो वो अपन ने निकाल लिया, और बाद में जो 2-3 थैली बची या वहां में से जो एक आधी थैली बची, वो अपन ने फिर ठाकुर जी की सेवा में ले लियो। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि वो शामिल मुक्त हो जाए। पहले कोई भी चीज तुमने तुम्हारे लिए ले लें। अपन 3 मीटर कपड़ा लाए, वहां में से अपना 2.5 मीटर में अपनी बंडी या अपना शर्ट बन गयो, आधा मीटर बचो, अब वो आधे मीटर को क्या करेंगे? तो चलो ठाकुर जी को वस्त्र बना दें, या फिर अपन ठाकुर जी को कोई साज वगैरह में ले लें। ऐसा मत करिए। हालांकि आजकल अपन कट पीस पे ही ध्यान दे रहे हैं, जब भी जावे सीधे कट पीस पे ही चले जाएंगे, वो टुकड़ा बचे हुए वहीं पे अपन देखें कि वो है कि नहीं सही। पर वो कुछ वो उत्तम पक्ष नहीं है। कहने को तात्पर्य ये है कि वो ग्राह्य है, चलाया जा सके, उत्तम पक्ष नहीं। वो बात को पुरुषोत्तम जी स्वयं यहाँ कहेंगे कि वो उत्तम पक्ष नहीं है। आगे
यानी तस्य उपयोगम कृत्वा, वो वस्तु को उपयोग करके तद अवशिष्टम, जो आधा लीटर दूध बचे सवेरे वहां में सुचेत समर्पयितुम इच्छति, फिर यदि वो समर्पित करने की इच्छा करो होए तो तदपि सामी भुक्तम जातम, वो भी सामी भुक्त हो गया, अर्धभुक्त हो गया, इति न समर्पणीयम, करके वहां को समर्पण नहीं करना चाहिए। अब नीचे आ जाओ, तथा भगवत वस्तु बुभुक्षा अपराध हेतु, यहां तक तो सब बात बता दी। अब वो बता रहे हैं कि ये तो सब ठीक है, पर जीव दृष्टिया यदि हमने अगर कहीं हमारे से अपराध हो गया, ये हमको भगवत वस्तु को विनियोग करने की हमारी इच्छा हो गई, वो तो हमसे अपराध भयो के नहीं। ये तो सब आपने बता दियो टेक्निकली के हाउ टू रूल आउट, सामी भुक्त या अर्धभुक्तत्व, कोई भी वस्तु मैं सु रिलीज करता हूं, वो तो आपने सब बता दियो। पर अब प्रॉब्लम ये है कि हम तो जीव हैं, जीव स्वभावतः दुष्टा। अगर हमारो मान लो मनुष्य स्वभाव वशात अगर कहीं ऐसा हमसे अपराध हो गए कि हमको ठाकुर जी की कोई वस्तु लेने की इच्छा हो गई, वाकई इसमें हमको कैसे करना, वो अपराध से हम कैसे निवृत्त हुए, ठीक है, वो भी बता रहे हैं। क्या कोई प्रायश्चित करना, तो प्रायश्चित के केस में तो आप पहले ही कह रहे थे कि नहीं दोषाणाम आत्यंतिक निवृत्ति ही प्रायश्चित्तादि कर्मणा, तो वो तो पहले ही कह गए कि प्रायश्चित इत्यादि कर्म से आत्यंतिक दोष की निवृत्ति तो होगी नहीं। अब हमने कुछ गलत कर दियो, ठाकुर जी की वस्तु लेने की इच्छा हमारी हो गई, ऐसी सब बात चेष्टाएं अपन बहुत कर रहे हैं आजकल गुसाई बालक हैं। तो तथा भगवत वस्तु बुभुक्षा अपराधे, ठाकुर जी की वस्तु लेने को अपराध यदि हो जातो होए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जीव को, तो वहां स्पष्ट श्रीमान पुरुषोत्तम चरण आज्ञा कर रहे हैं कि मम अयम अपराधो निवर्तताम, हे प्रभु ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया और ये मेरे अपराध को आप कैसा भी करके क्षमा करो। पुनश्च महाभूत, फिर ऐसा नहीं होएगा, इति दीन भावन पूर्वकम, दीनता सहित भगवान को ही ये प्रार्थना करो। अपने यहाँ सिर्फ दीन भाव पूर्वक प्रार्थना करनी, ये ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, या से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। अपने हृदय में वो ताप क्लेश होना, वो ही अपने अंदर के अपराधन को निवृत्त करने का सबसे बड़ा साधन है। और वैसे भी है कि जब तक तीव्र ताप तप्त हृदय नहीं होए तब तक भगवत आवेश भी संभव नहीं है, भगवत आविर्भाव भी। तो जब तक तीव्र ताप तप्त हृदय नहीं हो रहे है, जब तक अपन को ताप क्लेश नहीं हो रहे तब तक ये बात नहीं है। अतः पुनश्च महाभूत, हे प्रभु मेरे या अपराध को आप क्षमा करियो और पुनः फिर नहीं होएगो, या प्रकार सु दीनता पूर्वक भगवान की प्रार्थना करो और श्री प्रभु के चरणारविंद में जो वज्र चिन्ह, वज्र आदि जो चिन्ह हैं उनको ध्यान करो, श्री प्रभु के चरणारविंद को ध्यान करो और वह चरणारविंद में जो सारे चिन्ह हैं अलौकिक उनको ध्यान करो। चरणारविंद ध्यान च कार्यम, क्यों? क्योंकि दैन्यस्य भगवत तोषण हेतुत्वात्, दीनता ही एकमात्र साधन है श्री प्रभु को प्रसन्न करने को। यदि अपन ने कोई अपराध किया है तो वह भगवत अपराध में सुनिवृत्त होने को एक ही उपाय है, और वो है दीनता पूर्वक भगवत याचन करना। तो वो ही दोष को, भगवत प्रसाद को, वो ही एकमात्र हेतु है। यद शौच निसृत प्रवरोधकेन तीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवशिवो भूत्, ध्यातुर मनश्शमल शैल निसृष्ट वज्रम ध्यायेत् चिरम भगवतः चरणारविंदम। ऐसे भगवान के चरणारविंद को ध्यान करो। वो चरणारविंद को महात्म्य कैसो है कि जहां जिन चरणारविंद सु निसृत होने वाली गंगा, यानी गंगा कौन है? चरण पद्म जाने, श्री प्रभु के चरणारविंद में सुप्रकटी है। ये गंगा जब जाकर के शिव के, श्री शिव भगवान के मस्तक पे जा विराजी करके ही तो श्री शिव में वो कल्याण करने को सामर्थ्य प्रकट भयो। शिव कौन है? कल्याण करने वाले हैं। तो शिव में जो कल्याण करने की जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य कैसे प्रकटी? जब श्री गंगा उनके मस्तक पे जा विराजी। ऐसी गंगा कहां सु प्रकट भई? भगवान के चरणारविंद सु। ऐसे उन चरणारविंदन को ध्यान करो। कहां जाकर के बात रिलेट करिए, वो ही चरणारविंद ऐसे हैं कि जो तुमको अभय प्रदान कर सके। तो ध्यातुर मनः,
शमल शैल निसृष्ट वज्रम ध्याये चिरम भगवतः चरणारविंदम। ये माता देवहूति और श्री कपिल भगवान के बीच का संवाद है, जहां उनको ये बता रहे हैं। और भक्ते हे पापनाशकत्वस्य पूर्वत्वम साधितत्वम, ये बात तो बताई गई है। और भी देखो, भगवत चरण चिन्ह भूत अंकुश ध्यानमपि कार्य, भगवान के चरणारविंद में जो अंकुश है वह अंकुश को भी ध्यान करो। अंकुशो नापि शिक्षायै यावत् भवति पुत्रक तादृशं तद् भवेत् चिन्हम् इति। बाद में पद्म पुराणांतर्गत जो चरण चिन्ह को अध्याय है वहां में अंकुश के आकार को, अंकुश को जो चिन्ह है वह शिक्षार्थ जो है वो बताया गया है। और यही बात को पंचाध्यायी में लक्ष्यन्ते ही भजाम भोज चक्रांकुश यवादि भी इत्यत्र सुबोधनियां, ये पंचाध्यायी की सुबोधनी में श्री महाप्रभु भी आज्ञा कर रहे हैं कि मनो निग्रहार्थम अंकुश स्थापनम। श्री प्रभु ने अपने चरणारविंद में जो अंकुश जो चिन्ह धारण कर रखे हो वो काय के लिए किया है कि अपने मन के ऊपर अपन निग्रह कर सके। मन क्योंकि चंचल है, बाकी गति जो है वायुसु भी जो है अधिक शीघ्र मानी है करके वाकु कैसे लाओगे, अपने वश में कैसे करोगे। भगवान के चरणारविंद में जो अंकुश को ध्यान है वाकु वो ध्यान करो अंकुश को। तो ये सिर्फ प्रार्थना करनी ही या अपराध में से निवृत्ति बताई गई है। इतना सब बताने के बाद दूषित संसर्ग को निषेध कहने के बाद अब कह रहे हैं कि तस्माद आदौ सर्व कार्य सर्व वस्तु समर्पणम दत्तापहार वचनम तथा च सकलम हरे न ग्राह्यम इति वाक्यम ही भिन्न मार्ग परम मतम करके आदि में सर्वप्रथम हर कार्य के आदि में कोई भी जो वस्तु है वो सभी वस्तु उनको भगवान में समर्पण करो। यस्मात् असमर्पित संसर्गः सामीभुक्त समर्पणम च अयुक्तम, क्योंकि जीव के लिए जो भक्त है वह भक्त के लिए असमर्पित को संसर्ग और अर्धभुक्त को समर्पण वो दोषावह है। यानी ये सब कुछ करने के पहले जो कुछ भी वैदिक कर रहे हो, जो कुछ भी लौकिक कर रहे हो, तुम्हारे लौकिक और अलौकिक जो भी कुछ कर रहे हो वहां में और इतना नहीं स्मारते अभी कार्य सर्वेषां तत्र तत्र अपेक्षितानां वस्तूनां समर्पणम सम्मतम, उनको भगवान को अर्पण करो। दूसरे आ जाओ पेज पे, बस श्रौत स्मार्त करें। हाँ, ये स्वस्य भगवद आज्ञाकारित्वम श्रौत स्मार्त कर्मणां भगवद आज्ञा प्राप्तत्वम च अनुसंधाय। जीव स्वयं भगवान के अधीन है और भगवान की आज्ञा है कि वह श्रौत स्मार्त कर्म करते हैं। उन सब बातों को अनुसंधान करते हुए अपृष्ट्वा यस्तु जान कांचित क्रिया न आरभते हरिम असंभिन्न आर्य मर्यादस्तस्य तुष्यति केशव। जो श्री प्रभु को, अपने मालिक को बिना पूछे कोई भी कार्य को प्रारंभ नहीं करे, अपने मालिक स्वामी श्री प्रभु को पूछ के ही हर वस्तु को, हर कार्य को प्रारंभ करते हुए, जैसे अपन आजकल के अपने व्यवहार में, अपन लौकिक व्यवहार में करें कि अपने जो सीनियर हो, जब भी अपन जॉब पे जाएं तो जॉब पे जाने के साथ ही सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर अपन करे हैं कि मैं आ गए हूं और फिर वहां के बाद अपन अपने काम पे लगे हैं। बस यही पद्धति से श्री प्रभु अपने मालिक हैं करके हर कार्य करने से पूर्व उनकी आज्ञा ले करके हर कार्य करें। तो अपृष्टवा, बिना पूछे, यस्तु यान कांचित क्रियाम न आरभते, ये नेगेटिव कीवर्ड, दो नेगेटिव मिलाकर के क्या भयो, एक पॉजिटिव। तो अपृष्टवा यस्तु यान कांचित क्रियाम न, बिना पूछे जो नहीं करते हुए, माने हर चीज को पूछ करके जो करते हुए, हरि को पूछ करके ही जो सब चीज करते हुए, वाने ये जो असंभिन्न आर्य मर्यादा है वाकु निभाई है और ऐसे व्यक्ति के ऊपर ही भगवान कृष्ण प्रसन्न होने दुष्यति।